नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह सारोट और आप देख रहे हैं वन नाइन न्यूज राजस्थान। खबर विस्तार से। प्रजापति समाज के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के अंदर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया। साथ ही साथ सभी समाज के 45 खेड़ा के कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा जो होगा सही होगा, अच्छा होगा। इसी को लेकर के आज हमारी टीम पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट पर। आप देखिए आगे ग्राउंड रिपोर्टिंग राजू सिंह सारोट के तहत। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं श्री श्री यादे माता मंदिर जवाजा, जहां पर मगरा पट्टी जवाजा के 45 खेड़ा के जो समाज बंधु एकत्रित हुए और कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं चुनाव के अंदर कई बार हाहाकार या कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी देखने की वाली विषय ये आया है कि आप लोग मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं। सुव्यवस्थित तरीके से प्रजापति समाज के चुनाव संपन्न हुए, वो भी 45 खेड़ा के चुनाव जो संपन्न हुए वो बिल्कुल निर्विरोध। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर के हम जानेंगे यहाँ के अध्यक्ष जी से कि इनका क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं चुनाव में कहीं ना कहीं कई त्रुटियां देखी जाती है। चुनाव में कई बार कई पक्ष नाराज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग अच्छी तस्वीरें देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं निर्विरोध जो चुनाव संपन्न हुए उसी को लेकर के जानते हैं। सर जय श्री यादे। जय श्री यादे माई की जय हो। सर आपका नाम सबसे पहले? सत्यनारायण प्रजापति। सर आज जो ये चुनाव हुए हैं इनको लेकर के थोड़ा सा। चुनाव बिल्कुल निर्विवादित और बिल्कुल निर्विरोध चुनाव हुए हैं। सारे 45 खेड़े के सभी गणमान्य उपस्थित हुए और उन्होंने सब एकता का परिचय दिया और संयम और एकता के साथ इकट्ठे होकर निर्विरोध चुनाव किया और कार्यकारिणी का आज विस्तार भी किया गया जो आपके सामने उपस्थित है। सर पूर्व में भी आप अध्यक्ष रहे हुए हैं। पूर्व में हमने 5-6 साल तक बहुत संघर्ष किया। कई ऐसे हमारे में से भाई लोग हैं जो हमारे इस विघटन को तार-तार करना चाहते थे, परंतु हमारे समाज में ये जो हमारे समाज बंधु हमारे साथ लगे हुए हैं ये सारे निर्विवादित निर्विरोध और एकता का परिचय देने वाले लोग हैं और एक कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं। और हम इन्होंने आज जो एकता का परिचय दिया वो बिल्कुल संयमित तरीके से दिया और आगे भी जो है समाज की कुरीतियों को हम मिटाने का प्रयास करेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे एवं हमारे जो मंदिर से संबंधित जो भी समस्या है उसका निदान करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। सर आप 45 खेड़ों के प्रजापति समाज के अध्यक्ष हैं, तो आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारियां भी आई होगी, तो आगामी समय के लिए आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं और आपका क्या लक्ष्य रहेगा कि मैं आने वाले टाइम में ये कर सकता हूँ, क्योंकि एक अध्यक्ष के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। समाज में जो छोटी मोटी कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने का हमारा एक लक्ष्य रहेगा। बालिका पढ़ाओ शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, पर्यावरण पे ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही समाज में जो विकास के कार्य जो अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करने का लक्ष्य है। एक छात्रावास बनाने का लक्ष्य है, आने वाले 5 साल में उसको पूरा किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये थे समाज के वर्तमान नवनिर्वाचित अध्यक्ष। इन्होंने बताया है कि आने वाले समय में इनका लक्ष्य है सबसे पहला जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही साथ कहीं ना कहीं श्री यादे माता मंदिर की जो अधूरा चल रहा है उसको पूर्ण करने का कहीं ना कहीं लक्ष्य है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो समाज में कुछ कुरीतियां हैं उसको भी दूर किया जाएगा। अब हमारे बीच में एक स्थानीय और नवनिर्वाचित सचिव सर से हम जानते हैं इनका क्या कहना। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपका सबसे पहले तो नाम? मेरा नाम बस्ती मल पडियार सारोट जी। सर जैसा कि 45 खेड़े का जो चुनाव संपन्न हुआ है, सुनने में आया कि बिल्कुल निर्विवाद और बिल्कुल जो सर्वसहमति से संपन्न हुए। इसके साथ साथ में आपके ऊपर भी कोई न कोई नई जिम्मेदारी आई है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ऊपर इस समस्त सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखने का एक सचिव का पदभार मेरे को दिया गया है और हमारा ये समाज 45 खेड़ों का जो आज पूरी निष्ठा और सद्भाव के साथ में यह इकट्ठा हुआ और मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, मैं भविष्य में भी इसी तरह से आगे अपना कर्तव्य निभाता रहूँगा और अपना जो जीवन का लक्ष्य है
हमारे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए इन 45 ही खेड़ों को एकता के सूत्र में बांध करके, कोई छोटी मोटी कोई ऐसा होता है तो उसको प्रेम से हम समझा बुझा करके एकता में सूत्र में बांधे रहेंगे। और अपना जो जीवन का लक्ष्य है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हमारी जाति की सुरक्षा, रक्षा, उनके संस्कारों को बनाए रखना और जो 36 अन्य जातियां हैं उनके साथ में मिलजुल करके आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य रहेगा और सबको एक ही जाजम पर बिठाए रखने का लक्ष्य रहेगा। ये थे हमारे साथ में प्रजापति समाज के सचिव बस्तीमल जी सर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब हम चलते हैं नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष जी के पास। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल है साहब, मैं कलेक्टर का रहने वाला हूँ और पूर्व में भी मैं किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी समाज के सभी बंधुओं ने और हमारी इस 45 खेड़ों की जनता ने मुझे चाहा है। इस पद पे रहते हुए मैं कम से कम खर्च में इस संस्था की, इस समाज की सभी विकसित योजनाओं को आगे करने की कोशिश करूँगा और पूरी ईमानदारी से मैं काम करने के लिए शपथ लेता हूँ। और मैं जैसे भी हमारे समाज के बंधु कमज़ोर हैं या उच्च वर्ग के हैं या कैसे भी हैं, उनसे मैं कुछ न कुछ इन संस्था से जुड़ा कर विकास के कार्य में संपन्न रहूँगा। सर आपको पता है कि कोषाध्यक्ष का पद बहुत ही जी बड़ी जिम्मेदारी होती है और आरोप प्रत्यारोप तो सब पे लगते हैं क्यों ये पद ही ऐसा है। लेकिन आपकी भविष्य में किस प्रकार की क्यों आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगने चाहिए और आप इस पद को कैसे सुशोभित करेंगे और भविष्य में आपकी क्या सोच है जो इस पद को सुशोभित करेंगे? जी, मैं बड़ी ईमानदारी से और एक एक पैसे को विधिवत खर्च करने का ये मानस रखूंगा और किसी भी प्रकार का किसी आदमी को ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं कुछ मानवीय काम करूं। और मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मेरे समाज को, मेरे देश को और मेरे गांव को विकसित करने के लक्ष्य को पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे प्रजापति समाज के मगरा बेल्ट के 45 खेड़ा के जो चुनाव संपन्न हुए उसको लेकर के आप लोग बने रहिए वन आई न्यूज राजस्थान के साथ में। मैं राजू सिंह सारोट और आप देख रहे हैं वन आई न्यूज राजस्थान। धन्यवाद।